हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं AC 500 टैबलेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वो टैबलेट है AG 500। दोस्तों, AG 500 टैबलेट एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल श्वसन तंत्र जैसे निमोनिया, बारकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आदि, त्वचा के इन्फेक्शन जैसे मुहासे और रोसेरिया, कान के इन्फेक्शन और यौन संचारित इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल बच्चों और वयस्कों की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दवा का प्रयोग टाइफाइड बुखार और कुछ अन्य सेक्सुअल डिसीज जैसे गोनोरिया की समस्याओं में भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस दवा के प्रयोग से जीवाणुओं के विकास को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल आप टाइफाइड बुखार में भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से इस दवा का इस्तेमाल कान, नाक, गले और स्किन पर मौजूद संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कान, नाक, गले में आप इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा श्वसन पत्र और फेफड़ों के संक्रमण का इलाज करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपकी श्वसन नली में यानी कि सांस की नली में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो दोस्तों, वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, AG 500 टैबलेट का इस्तेमाल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया से फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने लगता है। दोस्तों, निमोनिया जैसी बीमारी में आपको सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। दोस्तों, डॉक्टर की सलाह पर इस स्थिति में AG 500 टैबलेट काफ़ी प्रभावी हो सकती है। दोस्तों, निमोनिया की बीमारी में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया यानी कान में संक्रमण का इलाज करने में भी AG 500 टैबलेट फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, ओटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कान के बीच वाले हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, यानी जिसमें हमें सुनने में काफ़ी समस्या होती है। इसी वजह से कान में दर्द, संतुलन खोना, सिर में दर्द जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम ओटाइटिस मीडिया है। तो यह जो हमारे कानों में होती है, इस तरह के इन्फेक्शन को कम करने के लिए AG 500 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये सब अपने कानों में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, इस टैबलेट का प्रयोग कैट स्क्रैच डिसीज के इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैट स्क्रैच यानी ज़्यादातर यदि आपको कभी बिल्ली पंजे मार लेती है तो आपके हाथ या पैरों पर स्क्रैच आ जाती है, तो उस स्क्रैच में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जब बिल्ली पंजे मार लेती है तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यह बिल्ली के खरोंच की वजह से स्किन में बर्टनोला नामक बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलने लगता है। इसके लक्षण आपको बिल्ली के खरोंच वाले हिस्से पर या फिर गले के आसपास कुछ सप्ताह तक नज़र आते हैं। यदि आपको ये सब लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि बिल्ली आपको पंजे मार लेती है तो आपको इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि गले में खरांश या फेरिंजाइटिस की स्थिति में भी डॉक्टर आपको यह एंटीबायोटिक दवा लेने की सलाह दे सकती है। फेरिंजाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो गले में बैक्टीरिया या फिर स्मोकिंग यानी धूम्रपान की वजह से इन्फेक्शन फैलने लगता है। इस स्थिति में मरीजों को निगलने में परेशानी, ठंड के साथ बुखार आना, नाक बहना, कफ इत्यादि बीमारी हो जाती है। यदि आपको ऐसी कुछ समस्या हो तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि कोई स्मोकिंग या धूम्रपान करता है तो उसको यह हो सकता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तुरंत आपको अपने डॉक्टर को बताना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है। दोस्तों, अन्य दवाओं की तरह भी इस टैबलेट के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आएंगे, जैसे चक्कर आना, पेट में दर्द, गले में खराश, हार्ट बीट बढ़ना, डायरिया, सीने में जलन इत्यादि। दोस्तों, यदि आपको ये सब लक्षण अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को इन
लक्षणों के बारे में बताना है। यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताएं। दोस्तों, इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि यह टैबलेट काफ़ी हाई होती है। खाली पेट आपको यह टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस टैबलेट को आपको तब तक लेना है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको मना न करे या फिर आपका इन्फेक्शन का कोर्स पूरा ना हो। दोस्तों, जब तक आपका ये इन्फेक्शन का कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको यह टैबलेट लगातार लेनी है। इसको केवल 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही ले सकते हैं। दोस्तों, यह टैबलेट आप बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि यह बच्चों के लिए काफ़ी हाई टैबलेट हो सकती है। दोस्तों, 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए यह टैबलेट नहीं दी जा सकती। यदि आप यह टैबलेट बच्चों को देना चाहते हैं तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह पर ही आप यह टैबलेट बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि को भी यह वीडियो प्राप्त हो और उनको भी जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।